लाहौर हाई कोर्ट का गवर्नर पंजाब को कल तक नामुंतखब वज़ीर आला हमजा शहबाज से हल्फ लेने का हुक्म, खुद हल्फ ना लेने की सूरत में नुमाइंदा मुकर्रर करने का हुक्म। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, नामुंतखब वज़ीर आला का हल्फ ना लेना इनकी खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान के तहत सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब अपने हल्फ की पासदारी के पाबंद हैं। सूबा 25 दिनों से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। अदालत ने गवर्नर पंजाब को तहरीरी फैसला फौरी भेजने का भी हुक्म दिया। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास भी कल तलब कर लिया गया। इमरान खान का इस्लामाबाद में 20 लाख लोग इकट्ठे करने का हदफ। ईवान इकबाल लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में इमरान खान ने कहा, आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने पर हमारे खिलाफ साजिश हुई। अमरीका इम्पोर्टेड हुकूमत से हमें कंट्रोल करेगा। अपनी चोरी बचाने के लिए ये पूरे मुल्क को गुलाम बना देंगे। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इमरान खान ने PTI कायदीन का इजलास बुला लिया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, गवर्नर उमर सरफराज चीमा, शफकत महमूद, महमूद रशीद शरीक होंगे। सदर साहब को और गवर्नर को होश के नाखून देने चाहिए। आइन जो है वो सबसे बड़ा है, ये तारीख को दागदार ना करें, आइन के तहत काम करें, इमरान नियाजी की ज़ाती गुलामी से निकलें। मेरे हल्फ ना लेने का एक ही आदमी जिम्मेदार है जिसने आइन तोड़ा, इमरान नियाजी मुजरिम है। नामुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू। हमजा शहबाज ने कहा, सबसे बड़ा सूबा 3 हफ्ते से वज़ीर आला के बगैर चल रहा है। सदर और गवर्नर को होश के नाखुन लेना होंगे। गवर्नर और सदर तारीख को दागदार न करें। लीगी रहनुमा अता तारड़ ने कहा, गवर्नर पंजाब ने गवर्नर हाउस का साजिशों का गढ़ बना रखा है। सदर अलवी ने भी साबित किया वो आइन के वफादार नहीं बल्कि इमरान खान के साथी हैं। बार बार बेंच टूटने के बाद मरीम नवाज ने पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त ही वापस ले ली। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस अली बाकर नजफी और जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। मरीम नवाज के वकील ने कहा, आला क़यादत का हुक्म है, दरख्वास्त वापस ले ली जाए। मरीम नवाज और हमजा शहबाज आज लाहौर के 2 हलकों NA 135 और 136 में पार्टी कारकुनों से खिताब करेंगे। शहबाज काबीना में तोसी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पहली बार बतौर वफाकी वजीर हल्फ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी, ख़ानदान के अफराद, वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़रा और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की तकरीब में शिरकत। ईवान सदर में GA भुट्टो के नारे गूंजते रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पावर सेक्टर में इस्लाहात और बंद बिजली घर जल्द बहाल करने की हिदायत दे दी। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर पावर डिवीज़न खुर्रम दस्तगीर की मुलाकात। 1 मई से लोड शेडिंग खत्म करने के हवाले से उठाए जा रहे इक़दामात पर पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर शाजिया मरी की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, ऐसे मुस्तहिक़ अफराद जो बगैर किसी वजह बेनज़ीर इनकम सपोर्ट स्कीम से निकाले गए, उनकी शमूलियत यकीनी बनाई जाए। दोबारा शमूलियत के लिए अपील का तरीक़ाकार वज़ा करना खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 हफ्ते में आटा चीनी सस्ती कर दी। सालों से बंद बिजली के कारखाने और इस्लामाबाद मेट्रो बस सर्विस भी चला दी। वफाकी वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म की कारकर्दगी का जायजा पेश कर दिया। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रोने पीटने की बजाय 2 हफ्ते में काम करके दिखा दिया। वज़ीर आज़म ने 1 मई से लोड शेडिंग के खात्मे का हुक्म दिया। द्यामिर भाषा डैम की तामीर की रफ्तार बढ़ाई और मनसूबों मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दी गई। इमरान साहब इसे कहते हैं अमली खिदमत पाकिस्तान स्पीड के साथ। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट कास्ट करने वालों की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन हुकाम से 29 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। PTI रहनुमा सब्तान खान ने इस्तेदा की है। PTI के 25 अरकान सूबाई असम्बली को पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर नाअहल किया जाए।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्दर जुर्म फिर मौखर। हमजा शहबाज अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ की जानिब से हाजिरी मौफी की दरख्वास्त जमा कराई गई। वकील अमजद परवेज ने कहा इस केस में फर्दर जुर्म आयद नहीं हो सकती, अगली समात पर दलाइल दूंगा। वज़ीर आज़म की मसरूफियात को सामने रखते हुए समात ईद के बाद तक मुलतवी की जाए। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बुरी जमानतों में 14 मई तक तोसी करते हुए समात मुलतवी कर दी। फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। वकील तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा पेश कर दिया। अनवर मंसूर ने केस में इल्तवा की दरख्वास्त भी कर दी। कहा दूसरी पार्टियों को 3-3 माह की तारीख दी जा रही है, हमारे केस की रोजाना की बुनियाद पर समात हो रही है। अनवर मंसूर का दलाइल देने से भी इनकार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा किसी पार्टी के केस में कोई ताखीर नहीं हो रही। समात के दौरान अनवर मंसूर ने अपने रवैये पर माफी मांग ली। मजीद समात 10 मई तक मुलतवी कर दी गई। सार्फिन के लिए बुरी खबर, बिजली महंगी हो गई। नेपरा ने समात के बाद बिजली की कीमत में ₹2.86 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.83 फी यूनिट महंगी की गई। सार्फिन को मजमूई तौर पर 36 अरब 77 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डीजल का बहरान, काश्तकार परेशान। गुजरांवाला, पाकपतन, चीचावतनी, ओकाड़ा, पत्तोकी, बुरेवाला, दीपालपुर और साहिवाल समेत कई शहरों में बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। डीजल न मिलने पर किसान सड़कों पर निकल आए, ट्रैफिक बंद करके एहतजाज। ट्रांसपोर्टर्स, फैक्ट्री मालिकान भी डीजल के लिए खार होने लगे। ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों और मार्केटों में खरीदारों का रश। खवातीन को मैचिंग जूतों, चूड़ियों और ज्वेलरी की तलाश। बच्चे और बड़े भी मनपसंद अशिया खरीदने में मसरूफ। इफ्तारी के बाद बाजारों में खरीदार बढ़ने लगे, खूब भाव ताव होने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं और गुजरते रमज़ान के साथ अपने शब रोज़ को बाबरकत तरीके से मेहनत करके गुजार रहे हैं। मैं हूं इमरान हसन और मैं हूं अर्मिला हसन। वही बात कि आप अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। कभी कभी ना शो से पहले थोड़ी कम फ़नी बात करनी चाहिए, क्योंकि ऑनर आके समटाइम्स लोगों को बहुत मुश्किल होती है कि वो अपनी हंसी कैसे कंट्रोल करें। खैर आजकल तो हंसना बहुत ही अच्छी बात है अगर आपको आ जाए किसी बात पे, चूंकि कोई खुशी की खैर की खबर तो कहीं से आती नहीं है। कहीं सियासी मसाइल हैं, कहीं पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, कहीं लोगों के घर के किराए बढ़ रहे हैं, तो ओवरऑल खुशी की खबर नहीं आती। लेकिन इस लम्हे में भी, अगर इस वक्त में भी आप अगर खुश रहना आपको आता है, नहीं कैसे मुस्कुरा रहे हैं तो आप बड़ी हिम्मत वाले। मैं ये कह रहा हूं, अगर आपको आता है तो फिर आप बहुत हिम्मत वाले और आप स्ट्रॉन्ग नर्व्स के आदमी हैं। खैर जी, इससे पहले कि मजीद बात आगे बढ़े, आज के शो में एक तो हमने सियासी सूरत हाल डिस्कस करनी है, देन हमारे साथ एक डॉक्टर साहब मौजूद होंगे, उनसे हम कुछ बात करेंगे कैंसर के हवाले से एंड अलॉट जितना हम कर सकते हैं इस घंटे के अंदर इंशाल्लाह आपके साथ वक्त अच्छा गुजारने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एज यूजुअल हम सियासत की बात कर लेते हैं। बिल्कुल, सियासत की बात कर लेते हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट तो हम आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठा लिया है, लेकिन दूसरी जानिब उसके हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की बात करेंगे तो वजीर आला पंजाब के हल्फ से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। अदालत आलिया ने आज महफूज फैसला सुनाया है। वजीर आला के जो हल्फ की ताखीर की तमाम वजूहात को मुस्तरद कर दिया है। नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने हुक्म दिया है कि गवर्नर पंजाब कल तक खुद या किसी नुमाइंदगी के जरिए वजीर आला का हल्फ लें और पंजाब में पिछले 25 दिन से जो जारी एक बहरान ख़त्म होने के करीब, हम समझे कि ख़त्म होने के करीब पहुँच चुका है और कवी इम्कान है कि अदालती फैसले के मुताबिक कल तक वजीर आला पंजाब के हल्फ का तनाज़ा भी हल हो जाएगा। लेकिन उसके बाद PTI और काफली की क्या हिकमत अमली होगी, क्या वो कौमी असम्बली में बैठेंगे या वफाक की तरह, दोनों की तरफ हम जो अगर बात करें तो इस्तीफों का जो रास्ता है वो इख्तियार करेंगे, जिस तरह से उन्होंने वफाक में इख्तियार किया और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठा लिया। बिल्कुल, और शहबाज शरीफ काबीना का हिस्सा बन गए हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। ये उनकी जिंदगी का पहला ओहदा है। किसी अपनी लाइफ में फॉर द फर्स्ट टाइम बिलावल साहब किसी ओहदे के ऊपर आए हैं और
पढ़े लिखे नौजवान हैं, अच्छे, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। वी बिलीव कि वो मुल्क के लिए कुछ अच्छे फैसले करेंगे, ख़ुद भी लर्न करेंगे और अच्छी खारजा पॉलिसी को साथ लेकर एक मुतवाज़िन खारजा पॉलिसी जिसे कहा जाता है उसको लेकर चलेंगे। और जो कुछ इख्तलाफात उनके रहे हैं इमरान खान से उनकी खारजा पॉलिसी पर, उसको वो बेहतर करेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, कल सारी चीज़ें पहली हो रही हैं। पहली दफ़ा बिलावल बन गए, पहली दफ़ा शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं जी। उनका बतौर वज़ीर आज़म ये पहला बैनुल अक़वामी दौरा है और मुख्तलिफ ख़बरें इस हवाले से गर्दिश करती रहीं कि जी इतना वफ़द जा रहा है। किसी ने कहा 87 अफराद हैं, 84 अफराद हैं। शरीफ ख़ानदान के भी 17 अफराद के नाम शामिल होने की इतलात मिली, लेकिन हुकूमत की जानिब से अब ये वजाहत की गई है कि ये तमाम अफराद अपने खर्चे पर जा रहे हैं और जो जाने वालों की तादाद है वो भी रिपोर्टेडली कोई 19-20 लोगों से ज़्यादा। हमारे साथ मौजूद है, बाद उनसे हम बात करते हैं कि वो इस सारी सूरत हाल में क्या राय रखते हैं। इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया। वी बिलीव कि आपका रमज़ान भी अच्छा गुजर रहा है और इस्लामाबाद की गर्मी भी ज़्यादा, जो आसाब की गर्मी उस पर हावी नहीं हो रही। ये जो सूरत हाल बन रही है, सबसे पहले तो मैं बिलावल के हवाले से आपसे कॉमेंट लेना चाहूँगा। बड़ी इंपॉर्टेंट तकरीरी है वज़ीर ख़ारजा की जो वजारत है, मुझे लगता है कि वज़ीर आज़म के बाद सबसे अहम वजारत होती है मुल्की ताल्लुकात को लेकर। आप इस तकरीरी को कैसे देखते हैं बिलावल भुट्टो की? देखिए, अब एक और भुट्टो वज़ीर ख़ारजा बन गया या एक और ज़रदारी वज़ीर ख़ारजा बन गया, हम तो यही कह सकते हैं। और यानी ये भी एक हुक्मरान घराना है, एक शरीफों का हुक्मरान घराना है। तो जो वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला, वो लगता है कि इन्हीं लोगों के लिए है। और बाकी जो माशाल्लाह इतने पढ़े लिखे लोग इन दोनों जमातों में मौजूद हैं, नवीद कमर साहब हैं, शाजिया मरी हैं, रज़ा रब्बानी, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े तजुर्बे वाले भी हैं। लेकिन अब ज़ाहिर है उनका घराने का अपना इस्तेहकाक है, उसको वज़ीर ख़ारजा बना दिया एक ऐसे जवान को जिसने आज तक कोई नौकरी नहीं की है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कोई तजुर्बा नौकरी तो इम्तियाज़ गुल साहब ये भी नहीं है, अफसरी है ये भी। तो बस अब अल्लाह हामी और नासिर पाकिस्तान का। उधर पंजाब में हमजा शहबाज साहब आ जाएंगे, चले उन्हें फिर भी शायद अपना, चूँकि कारोबारी हैं, वो बिजनेसमैन हैं, तो कारोबार चलाने का तजुर्बा उनको ज़रूर है। सही। और बाकी अब अल्लाह खैर करेगा। ठीक है इम्तियाज़ गुल साहब, ये जो अदालत ने वज़ीर आला से हल्फ ना लेने की जो तमाम तर वजूहात थी उसको तो मुस्तरद कर दिया है। गवर्नर पंजाब को हुक्म दिया है कि वो कल तक खुद लें या किसी नुमाइंदे के ज़रिए वज़ीर आला से हल्फ ले लें। लेकिन इससे पहले अगर हम बात करें तो गवर्नर पंजाब तो वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से बात हो या उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े के हवाले से बात हो, उसकी मंजूरी को गैर आइनी करार दे चुके हैं। अब अदालती फैसला तो आ गया है, अब गवर्नर और सदर के पास क्या ऑप्शन रहेगी? देखिए, हम ये समझना चाहिए कि अदालत ने जो हुक्म दिया है, देर आयत दुरुस्त आयत के मसदाक हो कि अब कल ये फाइनली हल्फ उठा लें, सेशन हो जाए तो अच्छा है। इसी में ग्रेस है, इनको मज़ीद लेतुलाल से काम नहीं लेना चाहिए। और जो एक जिसको कहते हैं काम नागुज़ीर होना है तो उसको हो जाने दें, बजाय इसके कि अपना भी नाम बदनाम करें, उसके साथ साथ पाकिस्तान का भी नाम मनफी ख़बरों के हवाले से